और आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि पैसा, कोरिया के अंदर पैसा कितना कमाया जा सकता है, आपकी सैलरी कितनी है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि घर वालों से भी बचना होता है। तो बात चल रही थी कि यार कोरिया में ना उन्होंने वीज़े को थोड़ा सा बैन कर दिया पाकिस्तानियों के लिए, या कम कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तानी थे अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान वापस नहीं जा रहे थे। अगर एक बंदा इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होता और अपने पैसे को प्रॉपरली सेव करता है जी, तो वो 5 सालों में कम से कम जो है ना मिनिमम बचा लेता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज है मेरे साथ फरमान भाई जो कि ख़ुद एक यूट्यूबर है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कोरिया आना चाह रहे हैं वर्क वीज़ा के ऊपर। और ये ख़ुद भी यहाँ पे 7 साल से रह रहे हैं, तो आज इन्हें मैंने पकड़ा है और आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि पैसा, कोरिया के अंदर पैसा कितना कमाया जा सकता है, और इनको 7 साल हो गए हैं तो इन्होंने कितना कमाया है, और क्या ये आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि कोरिया आएँ या ना आएँ। पहले तो फरमान भाई थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें सबको। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राय फरमान है और मैं 2013 यानी 2013 से कोरिया में हूँ और आई एम डूइंग अ वेरी टेक्निकल जॉब। पाकिस्तान में कहाँ से हैं आप? मैं पाकिस्तान जंग से हूँ। जंग से, ठीक है। जंग की क्या चीज़ मशहूर है ज़्यादा? जंग के ताहिर कादरी साहब मशहूर हैं, लश्कर जंग भी मशहूर है। ठीक हो गया। तो फरमान भाई आप 2013 से आए थे, अभी हो गया आपको 2020, 7 साल हो गए हैं, और माशाल्लाह आप कोरिया में 3 साल मजीद रह सकते हैं या आगे भी रहने का इरादा है? नहीं, मेरा मज़ीद रहने का इरादा नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको एक काम की बात बता दूं, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे कोरिया में आते हैं ना वो इमोशनली ब्लैकमेल होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आके 2 लाख कमाते हो ना, तो हर बंदे की, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ गाड़ी पे फिरे, एसी भी लगा वो, लेकिन आपने इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होना। अगर आप पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, पैसा कमा के उसको सेव करना चाहते हैं, तो इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होना। तो इसलिए मेरा यही इरादा है कि मैं वापस ही चला जाऊंगा। मैं ज़्यादा अभी कि पाकिस्तान के अंदर अभी, अच्छा पहले तो पैसे की बात जो हो रही है ना, आपकी सैलरी कितनी है? मैं नहीं बताऊंगा। इफ़ यू डोंट वांट, और आप एग्जैक्ट नहीं बताना चाह रहे, यू कैन टेल देम रेंज बता देंगे सैलरी कितनी हो जाती है आपकी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि घर वालों से बचना होता है। कल कोरिया में जो अगर E9 वर्क वीज़ा पे आता है ना, तो उसकी एवरेज सैलरी जो अगर वो बचा लेता है ना, वो है 2 से 2.5 लाख। 2 लाख उसे मिल जाते हैं, 2.5 लाख। 2 से 2.5 लाख वो बचा सकता है अपने बाकी खर्चे निकाल के। इतने बचा सकते हैं? जी बचा सकता है। बड़ी बात है यार। और जो किसी टेक्निकल जॉब पे आता है तो वो 3.5 से 4 लाख बचा सकता है। तो इन्होंने अपनी बता दी है सैलरी। नहीं, मेरे इतने नहीं है बारह। तो घर वाले और ये वीडियो देख रहे हो तो पता पढ़ो, इतने पैसे कमाता है मुंडा। सही है। तो माशाल्लाह यानी कि एक एवरेज बंदा टेक्निकल कर रहा है तो 3 लाख तो इट मीन्स के कम बचा ही लेता होगा। 3 लाख बचा ही लेता होगा। अगेन इट टोटली डिपेंड्स आपका लाइफस्टाइल कैसा है। आप ज़्यादा घूमते हैं, ज़्यादा अयाशी वगैरह करते हैं फरमान भाई की तरह, तो आप उड़ाएंगे पैसा। ये बात माजिद भाई सही नहीं कह रहे, क्योंकि मुझे घर वालों ने पकड़ लेना। कोई अयाशी नहीं करता यहाँ पर। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं जो आप पूछना चाहते थे कि अगर एक बंदा इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होता और अपने पैसे को प्रॉपरली सेव करता है तो वो 5 सालों में कम से कम जो है ना मिनिमम 1 करोड़ 1.25 करोड़ बचा लेता है 5 साल के अंदर। और अगर वो 10 साल रहता है तो उसका डबल कर लो। अगर हाँ, दूसरी बात ये बता दो कि जो बंदा यहाँ पे कोरिया में आते हैं ना, तो वो पाकिस्तान में किसी और बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के बजाय ना वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते जाएँ, क्योंकि आप यहाँ पे बैठ के किसी बिज़नेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे आपका कोई सगा भाई भी है। तो इसलिए बेस्ट यही है कि प्रॉपर्टी इज़ द बेस्ट इन पाकिस्तान। जब आप 5 साल बाद वापस जाओगे तो वो डबल हो चुकी होगी। आपने 1 करोड़ यहाँ से कमाया तो वो आपका पाकिस्तान में 2 करोड़ रहता। बहुत ज़बरदस्त ना वाकई इन्होंने गाइड किया। इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होता। ये 2 काम अगर ये कर लेते हैं तो आप कोरिया में भी कामयाब है और वापस आके पाकिस्तान में भी कामयाब है, वरना आप कोरिया में खज्जल होते रहेंगे। बेशक तो 15 साल रहे, 20 साल आपका 10 साल बाद आपका इरादा है पाकिस्तान जाके यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, कोई बिजनेस वगैरह करना है आपने वहाँ पे जाके?
Why, Dada? Why? This is business. It's my sweat. I know, but I did business. इंशाल्लाह। ठीक है। तो माशाल्लाह अगेन इन्होंने बहुत अच्छी बात की यार कि कोरिया से यार आप जा रहे हो ना, पाकिस्तान जाओ, अगेन कोरिया डोंट थिंक यार सिर्फ कोरिया ही है, यहाँ पे आप पैसा वही यार कमा रहे हो ना, 2 लाख कमा रहे हो तो फिर 2 लाख तक ही रहेंगे, यू विल नेवर ग्रो, इतना बिजनेस नहीं करेंगे। या बिज़नेस करना है तो जाएं पाकिस्तान में जाके जो है ना बिज़नेस वगैरह करें, और जैसे इन्होंने कहा कि यार उसके अंदर इन्वेस्ट करें, रियल स्टेट के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें। ठीक है, बाकी अभी जो आप लोगों को कुछ आइडिया तो होगा, E9 वर्कर्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होते हैं, कुछ आपके दोस्त यार होंगे, तो अभी इस साल कुछ है आपको आइडिया के लोग आ रहे हैं या अगले साल कोरिया वाले बुला रहे हैं पाकिस्तानियों को? जी माजिद भाई, अभी जो कोरोना है ना, कोरोना की वजह से इन्होंने तकरीबन सारे वीज़े जो है ना, नए जितने भी वीज़े हैं जी वो अभी इन्होंने रोक दिए हैं। लेकिन जो ही कोरोना ख़त्म होगा ना तो इंशाल्लाह E9 वाले भी रोक दिए? E9 वाले भी रोक दिए हैं। जो अभी इनका एक नया लाभ बन गया है या बन चुका है, अभी बनने वाला है, यानी कि अंडर प्रोसेस है। उसकी अफवाहें आ रही हैं कि जो जिन बंदों के यहाँ पे कोरिया में 5 साल वीज़ा ख़त्म हो गया है ना, जी, अगर उन्होंने कंपनी चेंज नहीं की तो उनको पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है, वो उनका दोबारा यहीं से रीन्यू होगा, क्योंकि शॉर्टेज होगी। जी शॉर्टेज है वर्कर की, उसकी वजह कोरोना है। तो कोरोना के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान से रिटर्न भी आएंगे और न्यू वीज़ा वाले भी आएंगे, प्लस स्टूडेंट्स भी आएंगे। एक अफवाह चल रही थी कि यार कोरिया में ना उन्होंने वीज़े को थोड़ा सा बैन कर दिया पाकिस्तानियों के लिए, या कम कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तानी थे अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान वापस नहीं जा रहे थे इवन 10 साल कम्प्लीट होने के बाद। तो उन्होंने कहा है कि इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स नहीं थी, ऐसा कोई ऐसे कोई ठीक है। हाँ, तो अफवाहों पे भी यकीन ना करें। कोटा था पाकिस्तान, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान का कोटा है, तो जितना कोटा था उतना ही है, उसमें कोई तो आइडिया है कितने लोग आते हैं इस कोटे पे? इसका कोटा जो है ना, उसमें तकरीबन हर साल तकरीबन 1000 बंदा आता है। अब ऊपर नीचे भी हो सकता है, और अराउंड अबाउट 1000। अगेन डिपेंड भी कर होता है कि कंपनीज को ज़रूरत है या नहीं है इस टाइप। ठीक है, चले माशाल्लाह गाइस, अफवाहों पे भी ध्यान ना रखो, और OEC की वेबसाइट के ऊपर जाके आप कंटिन्यूसली चेक करते रहो उनको, और कोई रिक्वायरमेंट, कोई जॉब ओपनिंग है या E9 के ओपनिंग्स हैं तो वहाँ पे लाजमी जाके वेबसाइट पे भी देखो ना। कोई मैसेज पाकिस्तानियों को जो आना चाह रहे होते हैं, कुछ लोगों का ये होता है यार कि कोरिया की करेंसी कम है पाकिस्तान से, बस पाकिस्तान का 1 रुपया ना कोरिया का बनेगा 7 रुपये के करीब बनेगा। तो वो लोग कहते हैं यार कोरिया की करेंसी कम है, कोरिया ना जाओ। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या मैसेज कहेंगे कि वाकई है? जी माजिद भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। असल में ना करेंसी का ये मसला नहीं होता कि उसकी वैल्यू कम है, क्योंकि ये एक लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ कि इसमें ये नहीं है कि कोरिया की करेंसी कम है। इस यहाँ पे कोरिया में जो अगर आप डॉलर के हिसाब में भी जाए ना, तो एक जो वर्कर है ना, उसकी एवरेज सैलरी 2000 से 2500 डॉलर है। तो वो कोरियन वॉन में ज़्यादा बनेगी, लेकिन एवरेज सैलरी इतनी है, यानी कि एक वर्कर 2000 से 2500 डॉलर कमा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अमीर मुल्क है, मेरे ख्याल में दुनिया का 9वां अमीर तरीन मुल्क है। और अगेन गाइस, पैसा की बात आती है कोरिया में, मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने इसे बहुत नवाजा है, बहुत पैसा है। मौका मिले तो कोरिया वो लाजमी, अदरवाइज़ जापान के अंदर मौका मिले तो जापान भी लाजमी जाओ, वहाँ पे भी पैसा बहुत ज़्यादा है। अगेन थैंक यू सो मच फरमान भाई, काफ़ी बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी आपने। कोई छोटा सा मैसेज देखने वालों के लिए? जी आपके लिए यही मैसेज है कि माजिद भाई को फॉलो करें, क्योंकि वीज़ा के मतलब नहीं, इनकी बहुत ज़्यादा रिसर्च है। ये खुद क्योंकि ट्रैवलर हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, तो हमसे ज़्यादा ये बेटर जो है ना जानते हैं। तो इनको फॉलो करें, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बड़े ही हंसमुख हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलें, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। दुआओं में याद रखें, जहाँ पे भी हैं हमेशा खुश रहें और खुश रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।